पिताजी की कही बात आज बहुत याद आई। सच कहा था आपने उस दिन। अरे भाई, बुढ़ापे का कोई इलाज नहीं होता। 80 पार कर चुके हैं, अब बस सेवा कीजिए। डॉक्टर साहब पिताजी को देखते हुए बोले। डॉक्टर साहब, कोई तो तरीका होगा, कोई तो इलाज होगा। आज मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है। अरुण बाबू, काम डाउन। मैं अपनी तरफ से दुआ कर सकता हूँ, बस आप इन्हें खुश रखिए। इससे बेहतर और कोई दवा नहीं है। और हाँ, इन्हें वो लिक्विड पिलाते रहिए जो इन्हें पसंद है। डॉक्टर साहब अपना बैग संभालते हुए मुस्कुराए और बाहर निकल गए। मैं पिताजी को लेकर बहुत चिंतित था। मुझे लगता ही नहीं था कि पिताजी के बिना कोई जीवन हो सकता है। जवान भाई भाभी के जाने के बाद अब एकमात्र आशीर्वाद उन्हीं का बचा था। मेरी मां की दिमागी हालत सदमे झेलकर पत्थर हो चुकी थी। अपने बचपन और जवानी के सारे दिन याद आ रहे थे। कैसे पिताजी हर रोज कुछ ना कुछ लेकर ही घर घुसते थे। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। ऐसा लगता था जैसे आसमान भी रो रहा हो। मैंने खुद को किसी तरह समेटा और अपने छोटे भाई से कहा, हरा नमक पीसो, मैं अभी कचमौली लेकर आता हूं। कुछ ही देर में हरा नमक पिस चुका था और मैं भी कचमौली ले आया था। कचमौली रसोई में रख पिताजी के पास बैठ गया। उनका हाथ अपने हाथ में लिया और उन्हें निहारते हुए बोला, पिताजी, आज आपकी पसंद की चीज लाया हूं, थोड़ी कचमौली खाएंगे? पिताजी ने आंख झपकाई और हल्का सा मुस्कुरा दिए। वो अस्फुटित आवाज में बोले, कचमौली है क्या? हाँ पिताजी, आपकी पसंद की हर चीज अब मेरी भी पसंद है। अरे बुला, जरा कचमौली तो लाओ। मैंने आवाज लगाई। लीजिए पिताजी, और लीजिए, एक और। मैंने एक और पीस हाथ में देते हुए कहा। बस अब पूरा हो गया, पेट भर गया, जरा सा पैक देना, पिताजी बोले। मैंने जरा सा पैक गिलास में लेकर मुंह में डाल दिया। पिताजी उसे बड़े प्रेम से देखते रहे। बेटे, सदा खुश रहो, मेरा दाना पानी अब पूरा हुआ, पिताजी बोले। पिताजी, आपको तो सेंचुरी लगानी है, आप तो मेरे तेंदुलकर हो। आंखों में आंसू बहने लगे थे। वो मुस्कुराए और बोले, अनूप इंतजार कर रहा है, अगला मैच जो खेलना है, तेरा पोता बनकर आऊंगा, तब खूब खाऊंगा बेटा। पिताजी उसे देखते रहे। मैंने प्लेट गिलास उठाकर एक तरफ रख दिए
मगर पिताजी उसे लगातार देखे जा रहे थे। मैं तभी समझ गया कि यात्रा पूर्ण होने वाली है। आज भी ख्याल आता है, पिताजी कहा करते थे, श्राद्ध खाने नहीं आऊंगा कौवा बनकर, जो खिलाना है अभी खिला दे।